जय हिंद दोस्तों आप जो मेरे पास ये देख रहे हैं, ये कूलर किट है और ये मिनी मोटर है। इसको मिनी कूलर किट भी बोला जाता है और ये आपको कूलर किट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कूलर किट को हमने आज सीलिंग टाइप में बनाए हुए हैं, जो कि छत पंखे की तरह ये चलेगा। और चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाना है और इसके साथ क्या क्या आता है, और ये मिनी किट के बारे में भी बताएंगे, कौन सी ख़रीदना चाहिए और कौन सी नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में सारा डिटेल दूंगा और इसको चला करके भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे ही आप ये कूलर का किट ख़रीदते हैं, आपको मैं दिखला दे रहा हूँ। तो देखिए, ये कूलर का किट है। आप यहाँ पे इसका सारा डिटेल पढ़ सकते हैं, तूफ़ान कंपनी का है। और दोस्तों, तो इसके साथ क्या सब आ जाता है, इसके साथ इस तरह के डब्बे होता है और डब्बे में पैक रहता है। तो चलिए मैं दिखलाता हूँ और इसको कैसे सेट करना पड़ता है। देखिए, इसका डंडी आ जाएगा इसमें और कैपेसिटर लगा हुआ ही मिलेगा। तो इसका ये डंडी निकाल करके इसमें जो नट बोल्ट रहता है, इसको आप खोल करके सेट कर लीजिए और कैपेसिटर को यहाँ टैप से बांध दीजिए। और ये अब हो गया आपका सीलिंग टैप, लटकन टाइप में सीलिंग हो गया। और दोस्तों, सेम उसी प्रकार से इसके अंदर भी आपको ये हैंगर आ जाता है टांगने के लिए, एक कड़ी मिल जाता है। और देखिए, ये प्रॉपर 1 इंच में है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल नया है और 1 इंच में है। ये भी आपका जिस कंपनी का है, ये भी आपका तूफान का ही आता है, सभी अलग अलग कंपनी का आता है। तो दोस्तों, इसमें आपको जब भी आप मिनी मोटर ख़रीदिए तो 1 इंची प्रॉपर ख़रीदिए। तो 1 इंची का बेस अच्छा रहता है और इसका बुश भी जल्दी नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें डेना आपको अलग से लेना पड़ता है और इसमें भी दोस्तों आपको डेना अलग से ख़रीद के लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। किट के साथ कैपेसिटर, हैंगर, ये सारा चीज़ आ जाएगा, प्लस ये मोटर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपको सभी कलर में ये अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए, अब मैं इनको एक चला करके दिखलाता हूँ कि इसका हवा कितना मस्त देता है और कितना इसका क्या है। तो सारा डिटेल हम बतलाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको आप इस प्रकार से लटका सकते हैं और लटकाने के बाद आप लाइट दे करके इनको चला सकते हैं। तो चलिए, ये किन किन लोगों के लिए सबसे अच्छा है, मैं उसके बारे में आज बतला दे रहा हूँ और आप समझ लीजिए कि ये कितना अच्छा है और कितना ख़राब है। सारा कुछ इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आप ये 6 सूत का मोटर ख़रीदिए और देखिए, साथ में ये करंट लेस के लिए इसके साथ रबड़ भी दे देता है। तो दोस्तों, ये मोटर अगर आप एक बार ख़रीदते हैं तो कई कई का 4 से 5 सीज़न भी निकालता है। लेकिन 2 सीज़न तो प्रॉपर निकालना ही निकालना है दोस्तों, 2 सीज़न तक इसमें कोई ख़राबी नहीं होता है। और ये देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम बेस से बना होता है। और ये मोटर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो कि गरीब तबका का व्यक्ति है, जिनके पास ज़्यादा पूंजी पैसा नहीं है फैन खरीदने के लिए। वह ये लगा करके, छोटा सा जिसका घर है उसमें आराम से। और दोस्तों, इसकी खास बात एक है कि ये ठंडी हवा देता है, क्योंकि इसमें फाइबर का ब्लेड लगा हुआ होता है और ठंडा हवा और मस्त तेज़ रफ्तार में चलता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई मवेशी वगैरह है तो आप वहाँ लगा करके इसको यूज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ठंडा रखता है और रूम को भी ठंडा बना के रखता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस कूलर मोटर के विषय में मैं आपको बतला दिया हूँ। इसका जो दोस्तों बुश होता है सो अच्छा होता है, क्योंकि 2-3 साल आराम से निकाल देता है। और दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और ये बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। वैसे दोस्तों, हम लोग कस्टमर को इनको 400 450 के बीच में बेच देते हैं। कहीं कहीं एरिया में 500 में भी बेचा जाता है, ब्लेड लगा करके। तो दोस्तों, अगर इसका प्राइस की विषय में जानना हो तो होलसेल प्राइस क्या है, तो आप हमें कमेंट करें। अब चलिए दोस्तों, इस मिनी मोटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका क्या खासियत है और ये कितना चलता है और इसका क्या रेट है और इसको कितना में बेचा जाता है और ये कैसा हवा देता है।
तो देखिए दोस्तों, अगर ये आप किट खरीदते हैं तो किट के साथ में ब्लेड नहीं मिलेगा, इसके साथ भी ये करंटलेस रबर मिल जाएगा और ये हैंगर मिल जाएगा, साथ में कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ ही आता है। और इसमें देखिए इसका कंडेंसर क्लिप भी मिल जाता है। तो अगर दोस्तों इस मोटर की बात किया जाए तो ये दोस्तों लगभग 2 साल ये भी चलता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक खासियत है कि इसके अंदर अगर आप यहाँ पे जो गैप देख रहे हैं, इसमें अगर ऑयल डालते रहिएगा तो ये जल्दी खड़खड़ाएगा नहीं। नहीं तो ये थोड़ा सा तेज़ रफ्तार में चलता है और हवा भी ज़्यादा देता है और ये थोड़ा सा आवाज़ करने लगेगा। अगर आप तेल उल डाल करके बराबर इसके बूथ में रखिएगा तो ये जल्द ख़राब नहीं होगा और आवाज़ भी नहीं देगा। और ये भी देखिए यहाँ पे बूथ रहता है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ऑयल डालते रहिए। अगर थोड़ा सा जाम हो जाए तो इसको थोड़ा सा ठोक करके बोल्ट को टाइट कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मिनी मोटर के विषय में भी जानकारी मिल गया होगा। अगर दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कूलर फैन भी चला करके इसी वीडियो में दिखला दे रहा हूँ कि कितना अच्छा हवा देता है। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों ये कितना लाजवाब चल रहा है, नीचे भी देखिए एकदम रफ्तार में चल रहा है। तो ये सीलिंग फैन ये इस टाइप से आप लटका करके चला सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये आपका कूलर मोटर को जो हम सीलिंग टाइप बनाए हुए हैं वह है। तो देखिए इसका गति भी देखिए, नीचे भी देखिए हवा से कितना ये उड़ रहा है। देखिए देखिए आजू बाजू में देखिए कैसे उड़ा रहा है। तो रफ्तार दोस्तों बहुत अच्छा है। तो कैसा लगा दोस्तों ये भी? अगर दोस्तों इसके विषय में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें बेशक कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। तो मिलते हैं।